नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी हिंदी की पुस्तक का पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर का भाग 2 पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इससे पहले हम इसके प्रथम भाग में पढ़ चुके हैं कि रक्त हमारे लिए कितना आवश्यक है, यानी कि रक्त हमारे शरीर में क्या भूमिका निर्वाह करता है। हमने आपको बताया था कि रक्त हमारे लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वह विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ होता है और हर कोशिकाओं को खाना पानी वायु चाहिए होती है। और ये खाना पानी वायु कोशिकाओं को कौन देता है? वो रक्त ही प्रदान करता है। और हमने इस प्रथम भाग में, इस पाठ के प्रथम भाग में हमने आपको ये भी बताया था कि इस पाठ में एक दिव्या नाम की लड़की है जिसे रक्त संबंधी एक बीमारी हो जाती है जिसे एनीमिया कहते हैं। और उसका जो भाई होता है अनिल, वह अपनी बहन की जांच के लिए उसे अस्पताल ले जाता है और अस्पताल में उसे मालूम होता है डॉक्टरों के माध्यम से कि उसकी बहन को एनीमिया है, यानी कि उसकी बहन के शरीर में खून की कमी है। ठीक है बच्चों, तो आइए इससे अगला भाग देख लेते हैं। सभी बच्चे अपनी बुक खोलेंगे और ध्यान देंगे। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। देखिए, इससे पहली जो लाइन है वो इसमें है ना दब चुकी है, लेकिन हम इसकी आपको पंक्तियां बता रहे हैं कि वो पंक्तियां क्या हैं। इससे पहले जो पंक्ति थी उसमें है स्लाइड देख मानो आश्चर्य से, है ना। जब अन्य डॉक्टर दीदी ने अनिल को स्लाइड दिखाई तो वह क्या किया? अनिल आश्चर्य से उछल पड़ा। क्यों उछल पड़ा? आइए देखते हैं। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण। देखिए, डॉक्टर दीदी जो हैं वह अनिल को स्लाइड पर रक्त की एक बूंद डालकर दिखाती हैं और उससे पता चलता है कि रक्त में कितने सारे कण पाए जाते हैं, जिसे लाल कण, श्वेत कण व बिंबाणु कहते हैं। यह देखकर अनिल आश्चर्य से, यानी कि अचानक से, है ना, उछल पड़ता है। इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। अनिल को आश्चर्य होता है कि एक बूंद में इतने सारे कण होते हैं, तो यह वो देखकर आश्चर्यचकित हो गया है, यानी कि उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं है कि वह क्या देख रहा है। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। देखिए बच्चों, जो रक्त होता है हमारा, रक्त में हमारे लाल कण भी होते हैं, श्वेत कण भी होते हैं और बिंबाणु भी होते हैं। और इन कणों का आकार कैसा होता है? बालूशाही जैसा होता है। कैसा? देखिए आगे बोलती हैं। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं। देखिए, हमारे शरीर में, हमारे रक्त में जो लाल कण होते हैं वो किसकी तरह होते हैं? वो बालूशाही की बनावट जैसे होते हैं। गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में से दबे हुए होते हैं। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। देखिए, जो हमारे रक्त की एक बूंद होता है, रक्त का एक बूंद जो होती है हमारी, उसमें लाल रक्त कणों की संख्या कितनी होती है? लाखों की तादाद में होती है। यहाँ पर आपने देखा है कि इनकी संख्या कितनी होती है? लाखों की तादाद में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। देखिए, 1 मिलीमीटर आया है यहाँ पर बच्चों। 1 मिलीमीटर कितना होता है? 1 मिलीमीटर बहुत ज़्यादा कम होता है ना। इसे मान लेते हैं कि जैसे रक्त की एक बूंद है ना, तो उसमें हम क्या देखते हैं? हम 40 से 55 लाख कण, अगर हम उसे स्लाइड से देखें, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखें, तो 40 से 50 लाख कण हमें किसमें मिलेंगे? रक्त की एक बूंद में देखने को मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। किनके कारण? लाल रक्त
कणों के कारण हमारा रक्त जो है वो लाल नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन्हीं कणों का ही है। देखिए, मनुष्य का शरीर जो है वो किससे कार्य करता है? रक्त से कार्य करता है, क्योंकि रक्त ही श्वसन क्रिया में सहायक होता है, कोशिकाओं तक भोजन को पहुंचाने में सहायता प्रदान करता है। तो जो डॉक्टर दीदी हैं वे अनिल को समझा रही हैं कि रक्त की हमारे शरीर में क्या भूमिका है, वह अपना कार्य किस प्रकार करता है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। किनका जीवन काल? लाल रक्त कणिकाओं का काल कितने महीने का होता है? लगभग 4 महीने का होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। देखिए, जैसे जैसे समय की अवधि, इनकी 4 महीने की अवधि समाप्त होती जाती है, वैसे वैसे ही ये नष्ट भी होते चले जाते हैं। लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे। एक साथ समाप्त नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं? धीरे धीरे समाप्त होते हैं। कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन, है ना। एक दिन में समाप्त नहीं होंगे, कुछ आज होंगे, कुछ आने वाले अगले दिनों में होंगे, कुछ उससे अगले दिनों में होंगे। ठीक है बच्चों, एक साथ लाल रक्त कणिकाएं समाप्त नहीं होती हैं, नष्ट नहीं होती हैं। अब देखिए अनिल क्या बोलता है डॉक्टर दीदी से, तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे। देखिए, वह डॉक्टर दीदी क्या है, अनिल को समझा रही हैं कि किस प्रकार का रक्त होता है, क्या क्या उस रक्त में पाया जाता है, यानी कौन कौन से कण पाए जाते हैं, और उस रक्त की हमारे शरीर में क्या भूमिका होती है और किस प्रकार वह अपना कार्य करता है। तो सारा का सारा अपने सवालों के उत्तर दीदी के मुँह से सुनकर तो वह फिर से दीदी से सवाल करता है, क्या? तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे। अनिल जो है वो डॉक्टर दीदी से सवाल कर रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं का समय 4 महीने है, और आपने बताया है कि ये 4 महीने तक जीवित रहती हैं, उसके बाद ये धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं, है ना। अगर ये धीरे ऐसे ही इनका क्रम चलता रहा तो ये तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी। अनिल ने किससे कहा? दीदी से कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी और बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। देखिए, हमारे शरीर में प्रतिदिन कार्य चलता रहता है ना, हर समय कार्य चलता रहता है। कैसा कार्य? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कार्य। पुरानी लाल रक्त कणिकाएं, कण जो हैं वो धीरे धीरे हमारे शरीर में से समाप्त होते चले जाते हैं और नए लाल रक्त कण हमारे शरीर में बनते हुए चले जाते हैं, जो पुराने लाल रक्त कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। देखिए, इसमें आया है हड्डियों के बीच के भाग, जिसे मज्जा बोलते हैं, है ना। हमारी जो हड्डियां होती हैं वो किससे जुड़ी हुई रहती हैं, है ना, मज्जा से ही जुड़ी रहती हैं, और इनके बीच में जो है क्या चलते रहते हैं? लाल रक्त कणों का निर्माण कार्य चलता हुआ रहता है। इनके लिए इन्हें क्या चाहिए होता है, देख लेते हैं। इनके लिए इन्हें प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। देखिए बच्चों, हमारा शरीर एक कारखाने के समान है ना। किसके समान है? एक कारखाने के समान है, और इस कारखाने में, है ना, कुछ ना कुछ कार्य हर समय चलता हुआ रहता है। वो किसकी सहायता से चलता है? वो रक्त की सहायता से चलता है, और रक्त अपना कार्य अच्छे प्रकार से कर सके उसके लिए हमारे शरीर को अच्छे भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिससे हमें प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, है ना, ये वसा, जल अधिक मात्रा में मिल सके, पर्याप्त मात्रा में मिल सके, और जिससे हमारा शरीर अच्छी तरह से सुचारू रूप से कार्य कर सके। यह पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये सब
तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। तो देखिए डॉक्टर दीदी क्या है, इसमें अनिल को समझा रही हैं कि हम जो भोज्य पदार्थ खाते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज लवण है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, जल है ना। ये हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। इन्हीं की सहायता से हमारे रक्त का निर्माण होता है। हमारा शरीर जो है इन्हीं की सहायता से रक्त निर्माण कार्य में लगा रहता है, जिन्हें हम लाल रक्त कणिकाओं के नाम से भी जानते हैं। तो आइए बच्चों आगे देख लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। देखिए बच्चों, अगर हम अच्छा भोजन ही नहीं करेंगे, संतुलित आहार ग्रहण ही नहीं करेंगे तो हमारा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, है ना, जिससे हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते। देखिए जब बच्चों हम अच्छा भोजन ग्रहण ही नहीं करेंगे जो लाल रक्त कणों के निर्माण में सहायक होता है, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य धीरे धीरे कमजोर होता चला जाएगा, जिसके फलस्वरूप उसकी एक दिन मृत्यु भी हो सकती है। तो हमें अच्छा खाद्य पदार्थ अपने भोजन में ग्रहण करना चाहिए, जिससे हमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों की पूर्ति हो सके। रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। देखिए इतना डॉक्टर दीदी ने किसको समझाया है, अनिल को समझाया है कि भाई रक्त हमारा कैसा होता है, रक्त में भी कितने प्रकार के कण पाए जाते हैं, प्लाज्मा किसे कहते हैं, ठीक है, और रक्त का निर्माण करने के लिए कौन कौन से हमें भोज्य पदार्थ खाने चाहिए जिनसे हमें पोषक तत्वों की प्राप्ति हो सके, है ना। और अगर हम यह सब पर्याप्त मात्रा में नहीं ले पाते हैं तो हमारे शरीर में लाल रक्त कण जो हैं वो बनना बंद कर देते हैं, जिससे व्यक्ति एनीमिया जैसी बीमारी का रोग से ग्रसित हो जाता है। तो आइए बच्चों इससे आगे देख लेते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? देखिए अब अनिल ने फिर से प्रश्न किया है, किससे, डॉक्टर दीदी से प्रश्न किया है कि अगर हम संतुलित आहार लेना शुरू कर दें, है ना, केवल उसकी मात्रा से ही हमारा शरीर क्या एनीमिया जैसे रोग से बच सकता है? अनिल ने सवाल किया। किससे किया? डॉक्टर दीदी से। दीदी बोली हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यो तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। देखिए डॉक्टर दीदी क्या है अनिल को बता रही हैं, एनीमिया होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन जो इसका मुख्य कारण होता है वो हमारा खान पान ही होता है कि हम खान पान कैसा ले रहे हैं, है ना, क्या ले रहे हैं उस खान पान में। तो इसकी भूमिका, है ना, हमारे शरीर में क्या होती है, यानी कि संतुलित आहार की भूमिका हमारे शरीर में क्या होती है ना। तो वह डॉक्टर दीदी जो है वो अनिल को समझा रही है। आगे देख लेते हैं बच्चों। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। हमने कभी कभी देखा है कि जिस बच्चे के पेट में कीड़े होते हैं उसका विकास नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि जो भी वो, एक तो कीड़े क्या हैं, बच्चे की भूख को कम कर देते हैं, है ना, जितना भी वह खाता है वह तो वे मतलब कीड़े ही खा जाते हैं। तो वह क्या है, बच्चा दिन प्रतिदिन सूखता हुआ चला जाता है, जिससे उसके अंदर रक्त की कमी होने लगती है। यह कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। देखिए बच्चों, यह कीड़े हमारे शरीर में आते कहाँ से हैं? ये कीड़े आते हैं जहाँ कहीं भी दूषित जल आ रहा हो, उसके सेवन करने से यह रोग हमें हो सकता है। मतलब यह कीड़े हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, या फिर हमारा खान पान ऐसा हो जिससे हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, तब भी यह कीड़ों की समस्या उत्पन्न
हो सकती है। कैसे, जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे जो व्यक्ति होते हैं वो रात का बचा हुआ भोजन ग्रहण करते हैं या फिर 2-3 दिन तक फ्रिज में रखा हुआ भोजन खाते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, उस भोजन में स्वच्छ भोजन की अपेक्षा, है ना, क्या होता है, उसमें धीरे धीरे बैक्टीरिया उत्पन्न होने लगते हैं, पनपने लगते हैं। 1-2 दिन के बाद वह खाना दूषित होने लगता है, जिसके मनुष्य द्वारा खाए जाने पर रोग उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण कर सकें। देखिए, जो भी हम खाते पीते हैं उसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शरीर को किस पोषक तत्व की आवश्यकता है, क्या हम खाने में ले रहे हैं और किस तरह से वो पक रहा है, किस तरह से उसे हम ग्रहण कर रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान एक व्यक्ति को रखना चाहिए। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिए। देखिए बच्चों, ये अच्छी आदतों में आता है कि अगर हम भोजन करने से पहले या कोई भी खाद्य सामग्री खाने से पहले अगर हम हाथ धोते हैं तो हम विभिन्न प्रकार के रोगों से बचे रहेंगे। लेकिन अगर हम खान पान में ही अपनी लापरवाही बरतेंगे या अपनी साफ सफाई पर ही ध्यान नहीं देंगे तो ऐसे में हम क्या हो जाएंगे, विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाएंगे, जिससे हमारे जीवन पर खतरा बना रहता है। आगे देखते हैं बच्चों। अनिल एक किस्म के कीड़े भी हैं। देखो, वो डॉक्टर दीदी समझा रही है कि जो हम भोजन खाते हैं अगर हम वह बिना हाथ धोए खाएंगे तो हाथों के माध्यम से वह कीटाणु जो हैं वह हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे क्या होगा, हम बीमार हो जाएंगे। जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं, इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वा त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। ठीक है, वो देखिए डॉक्टर दीदी क्या बता रही हैं। डॉक्टर दीदी अनिल को बता रही हैं कि सबसे पहले हम जो भी खाद्य सामग्री खाते हैं उसके लिए सबसे पहले हमें अच्छी तरह से अपने हाथों को साफ करना चाहिए, क्योंकि हाथों की सतह पर क्या पाए जाते हैं, है ना, जो हम चीज़ों को कोई भी कार्य करते हैं या इधर उधर की कोई भी चीज़ छूते हैं तो उसके माध्यम से क्या होता है, हाथों पर, है ना, विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया लग जाते हैं। और अगर हम बिना हाथ धोए, है ना, खाना खाएंगे तो वो बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे हमारा शरीर रोगों से ग्रसित हो जाएगा। त्वचा के रास्ते से क्या करते हैं, वे कीड़े हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, स्किन से प्रवेश कर जाते हैं। और हमें कभी भी, है ना, नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि विभिन्न प्रकार के जो रोगाणु होते हैं वो पैरों के माध्यम से भी, है ना, यानी कि पैरों की जो सतह होती है, त्वचा होती है, उससे भी हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। और हमेशा शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए और अच्छी तरह से हाथ भी साफ करने चाहिए। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। देखिए यहाँ पर बता रहा है अनिल, यह सब सुनकर कि दीदी यह तो आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी है कि हमें खाने से पहले हाथ धोने चाहिए या हमें नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए, है ना। तो ऐसी वैसी चीज़ों को छूकर, है ना, हमारे शरीर में जो है वो कीटाणु प्रवेश त्वचा के रास्ते से कर जाते हैं, जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं। तो यह सब सुनकर अनिल डॉक्टर दीदी से बोलता है कि आपने तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमें बताई है। अनिल बोला, वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिम्बाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है। देखिए डॉक्टर दीदी उसकी क्या कर रही हैं, अनिल के प्रश्नों का उत्तर दे रही हैं।
तो इसी दौरान फिर से अनिल क्या करता है, जैसे वह रक्त के बारे में पूछ रहा था, एनीमिया के बारे में पूछ रहा था, भोजन खाद्य पदार्थों के बारे में पूछ रहा था, पोषक तत्वों के बारे में पूछ रहा था, उसी प्रकार उसके मन में एक नया सवाल जग उठा है कि दीदी यह सब तो ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि इन सब से हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या बुरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन एक सवाल उसके दिमाग में फिर से उत्पन्न हो जाता है कि आपने रक्त के बारे में मुझे बताया था, उसमें कई प्रकार के कण पाए जाते हैं, तो इन कणों का हमारे शरीर में क्या कार्य है। देखिए बच्चों, इस सवाल का उत्तर जो अभी अनिल ने डॉक्टर दीदी से किया है वह हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, यह वीडियो का भाग है ना हमारा यही समाप्त होता है। अब आपको अच्छे से इस पाठ की रीडिंग करनी है और कम से कम 2 बार इसको अच्छे से पढ़ना है और समझना है। ठीक है बच्चों।